स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। आज हम परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर की खामोशी को जानते हैं, परमेश्वर की खामोशी को समझना। क्योंकि कई लोग अपने घरों में प्रार्थनाएं करते हैं, कोई 2 घंटे करता है तो कोई 4 घंटे करता है तो कोई 6 घंटे करता है, लेकिन उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। परमेश्वर उनके जीवन में खामोश रहता है। 6 महीने प्रार्थना करते होंगे, अभी तक उन्हें उनका जवाब नहीं मिला। हाँ, 1 साल प्रार्थना करते होंगे, अभी तक उन्हें उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। तो वो सोचते हैं शायद परमेश्वर हमें भूल गए। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर उनके जीवन में खामोश रहता है, उनके प्रार्थना के विषय में खामोश रहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हमें हमारी प्रार्थना का जवाब अब कभी नहीं मिलेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा समय था जब परमेश्वर अपने इस्राएली लोगों से काफ़ी सालों तक खामोश था। उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं दे रहा था। काफ़ी सालों तक वो खामोश रहे उनके जीवन में। ना तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के जरिए और ना ही स्वप्न के जरिए और ना ही दर्शन के जरिए अपने लोगों से बात की। परमेश्वर ने अपने लोगों से बात नहीं की काफ़ी वर्षों तक। और वो लोग एक आस में थे, वो ये इस आस में थे कि परमेश्वर आज नहीं तो कल एक ना एक दिन परमेश्वर हमसे ज़रूर बात करेगा। उन्होंने रोजे रखे, उन्होंने प्रार्थनाएं की, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में खामोश रहा। परमेश्वर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। हालेलुया। और हम आज हम परमेश्वर के वचनों में से एक वचन पढ़ेंगे। पवित्र बाइबल में से आज हम एक वचन पढ़ेंगे। उस वचन के माध्यम से भी हम ये देखेंगे, परमेश्वर की खामोशी को देखेंगे, उसकी खामोशी को समझेंगे आज। हालेलुया। आइए हम यूहन्ना 11 पढ़ते हैं। ये वचन काफ़ी लंबा है, लेकिन हम यूहन्ना 11 उसकी 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहरा रहा। हालेलुया। लाजर वो बंदा था जिसे परमेश्वर बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन लाजर के ऊपर ऐसी बीमारी आई कि वो लाजर को मौत के करीब ले गई। और लाजर की जो बहनें थीं, उन्हें विश्वास था कि यीशु मसीह ही इसे ठीक कर सकता है। और उन्हें यह भी विश्वास था कि यीशु मसीह लाजर से इतना प्यार करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी होंगे, वो लाजर के बारे में सुनकर कि वो बीमार है, वो तुरंत उसके पास आएंगे और उसे ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब यीशु मसीह के पास ये संदेश पहुंचा, तो यीशु मसीह ने वो संदेश सुनकर भी कि लाजर बीमार है, उसको मेरी ज़रूरत है, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि लाजर के ऊपर जो बीमारी है वो उसकी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। और जिस जगह पर वो थे, वो 2 दिन तक वहाँ और रुके रहे। वहाँ वो 2 दिन तक रुके रहे, ये भी सुनकर कि लाजर बीमार है।
उसके बाद में परमेश्वर पूरी तरह खामोश। हाँ, आप सोचो, आपका पड़ोसी बीमार हो, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास जाकर आपने कहा हो कि मेरा पड़ोसी बीमार है, डॉक्टर साहब अगर जो आप नहीं पहुंचे तो वो मर जाएगा, आप जल्दी चलो। और आप सोच के देखो कि वही डॉक्टर आपको तसल्ली देकर हाँ दूसरी जगह चला जाए, या वो तसल्ली देकर वहीं पर बैठा रहे, तो आपको कैसा लगेगा? आप समझ रहे हो कि नहीं? यीशु मसीह ने सुना कि लाजर बीमार है, लाजर को मेरी ज़रूरत है, उसके पास जाने के बजाय यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो बीमारी उसके ऊपर आई है वो मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। और 2 दिन तक वहीं पर रुके रहे। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? परमेश्वर खामोश है। अभी पता लगेगा आपको परमेश्वर की खामोशी के बारे में। वचन खत्म होने दो। हाँ, आज हो सकता है कि लाजर की बहनों की तरह आपने भी अपने दुख के समय, संकट के समय, बीमारी के समय यीशु मसीह को पुकारा हो, और आपने ये भी सोचा हो कि जो समस्या, जो बीमारी मेरे ऊपर आई है, अगर मैं उसके लिए प्रार्थना करूं तो परमेश्वर तुरंत मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। जैसे लाजर की बहनों ने कहा कि जैसे यीशु मसीह सुनेंगे वो तुरंत आएंगे और लाजर को ठीक कर देंगे। हमारी भी सोच, आप लोगों की भी सोच शायद ऐसी ही हो कि मैं अब भी प्रार्थना करूंगी, अब भी प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर अब भी सुन लेंगे। हाँ, अब भी मुझे मेरी बीमारी से छुटकारा दे देंगे, अब भी मुझे ठीक कर देंगे, अब भी मुझे चंगा कर देंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हो, प्रार्थना करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी प्रार्थना के विषय में परमेश्वर खामोश रहता है। आप फिर से कोशिश करते हो, फिर से परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हो, उसके सामने आंसू बहाते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो। हाँ, परमेश्वर आपकी नहीं सुनता। फिर क्या करते हो आप? चलो कोई बात नहीं, अब दूसरे पास्टर से प्रार्थना करवा लेते हैं। आप पास्टरों से प्रार्थना करवाते हो, परमेश्वर के सेवकों से प्रार्थना करवाते हो, जगह जगह से प्रार्थना करवाते हो, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना के विषय में खामोश रहता है। आमीन। फिर हमारे मन में आता है कि पता नहीं, परमेश्वर ने शायद हमें छोड़ दिया है, पता नहीं परमेश्वर शायद अब हमें भूल गए हैं, पता नहीं अब परमेश्वर शायद हमसे प्रेम नहीं करते, अब शायद परमेश्वर को हमारी परवाह नहीं है, अब शायद परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है, अब शायद परमेश्वर बहरा हो गया है, इसलिए वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते। हाँ, ऐसी ऐसी बातें हमारे मन में आने लगती हैं, तब हमारा विश्वास जो है वो कम होने लगता है। हाँ, हम परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम परमेश्वर के आगे बुड़बुड़ाने लगते हैं, हम उस पर दोष लगाने लगते हैं, और आखिरी में क्या होता है? हम प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। बस हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर से पूरी तरह हट जाता है, पूरी तरह कम हो जाता है। हालेलुया। अब परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना बंद करो और परमेश्वर की खामोशी को समझना शुरू करो। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने प्रार्थनाएं की और उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला, और वो इतने परेशान हो चुके हैं कि वे आत्महत्या करने तक की बात करते हैं। हालेलुया। और ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते तो हम प्रार्थना क्यों करें। कई लोग कहते हैं कि अभी परमेश्वर से हमारी लड़ाई चल रही है, अभी परमेश्वर से हमारा झगड़ा चल रहा है, क्योंकि अभी तक उसने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। कई लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते तो हम परमेश्वर की बातें क्यों सुने, इसलिए अब हमने चर्च जाना छोड़ दिया है, इसलिए अब हमने चर्च जाना बंद कर दिया है। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं?
हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें ना मिलना, हमारे जीवन में परमेश्वर का खामोश रहना हमारे लिए दुख की बात जरूर हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है परमेश्वर जो कुछ करता है उसके पीछे उसका एक मकसद होता है। हालेलुया। और ये हमारे भले के लिए होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, और ये सिर्फ उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा द्वारा बुलाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए अगर परमेश्वर हमारे जीवन में खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें भूल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे प्रेम नहीं करता या वो हमारी परवाह नहीं करता, या हमारी समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है या हमारी बीमारी इतनी बड़ी है कि परमेश्वर उसे ठीक नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी समस्या, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम परमेश्वर की खामोशी को कभी भी समझ नहीं सकते। हम अपनी शारीरिक आंखों से, दुनियावी आंखों से अपनी समस्या को और अपनी बीमारी को देख रहे हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है हम कभी भी नहीं देख सकते। हम कभी भी नहीं देख पाते कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। जिस दिन हम अपनी आत्मिक आंखों से अपनी बीमारी को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो बीमारी हमारे ऊपर है वो मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि लाजर के ऊपर जो बीमारी है वो उसकी मृत्यु की नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। और जब लाजर के 4 दिन मरने के बाद यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, आप जब वचन को पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। मार्था ने जब यीशु मसीह को देखा तो मार्था ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। और उसने कहा कि अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था ने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आमीन। हालेलुया। ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। और ये सुनकर वे तुरंत उठकर उसके पास आई और उसके पास आकर वो रोने लगी। उसने भी वही शब्द बोले जो मार्था ने कहा था। उसने कहा, हे प्रभु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। हालेलुया। ये कहकर वो रोने लगी और यीशु मसीह ने उसे रोते हुए जब देखा तो वो अपने आत्मा में बहुत उदास हुए और उसे कहा कि तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। और जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उसके ऊपर एक भारी पत्थर था। तब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि इस पत्थर को हटाओ। तब उसकी बहन ने कहा कि उसमें से काफ़ी बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? उन्होंने उसी समय उस पत्थर को हटाया। यीशु ने अपनी आंखें उठाई, अपनी आंखें उठाकर उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने लाजर से कहा, ए लाजर,
कब्र में से बाहर आ जा। लाजर उसी समय कब्र से बाहर निकला। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, परमेश्वर ने लाजर के जीवन में अपनी खामोशी तोड़ी और 4 दिन का मरा हुआ लाजर बाहर आ गया। हाँ, परमेश्वर की खामोशी तोड़ने पर 4 दिन का मरा लाजर बाहर आ गया। आप समझ रहे हो कि नहीं? आप परमेश्वर की खामोशी को समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। अब वही परमेश्वर अगर आपके जीवन में खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके जीवन में काम नहीं कर रहा, बल्कि वो पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहा है। और एक दिन वो आपके जीवन में एक बड़ी योजना को आपके सामने लेकर आएगा। हालेलुया। इस्राएलियों के समय भले ही परमेश्वर उनके जीवन में खामोश था, उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को धरती पर भेजने की तैयारी कर रहे थे। वो अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेजने की तैयारी कर रहे थे। बेशक वो परमेश्वर जब लाजर बीमार था तो उसके जीवन में परमेश्वर बेशक खामोश था, भले ही खामोश था, लेकिन वो लाजर के जीवन से महिमा लेने जा रहे थे। आज वही परमेश्वर अगर आपके जीवन में खामोश है तो आप समझ जाएं कि वो आपके जीवन में एक बड़ा और अद्भुत कार्य करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो परमेश्वर अगर आपके जीवन में खामोश है, अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में छोटा नहीं, एक बड़ा और अद्भुत कार्य होने जा रहा है। हालेलुया। बस आप हियाब बांधकर हिम्मत रखें, सही समय का इंतजार करें, यीशु मसीह पर अपना विश्वास बनाए रखें। वो एक दिन जरूर आपके जीवन में अपनी खामोशी को तोड़ेगा, और जब ऐसा होगा तो उसकी एक आवाज जिसे 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र भी नहीं दबा पाई, उसकी एक आवाज से 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर आ गया, और उसकी एक आवाज से कब्र भी उसे दबा नहीं पाई। दुनिया की कोई ताकत, कोई अंधकार की शक्ति आपको दबा नहीं पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा दुनिया की कोई ताकत आपको दबा नहीं पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई बीमारी आपको दबा नहीं पाएगी, और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी खामोशी को तोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में अपनी खामोशी को तोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने लाजर के जीवन में बड़ा और अद्भुत कार्य किया, आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा और अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा और अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन में बड़ा और अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। वो आपके जीवन से आज बीमारियों को खत्म करने जा रहे हैं। आज हर वो बीमारियां आपको छोड़कर जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर की आवाज आपके अंदर से आपको जिलाए, आपका आत्मिक जीवन जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी बीमारियां खत्म हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अंधकार की शक्तियां आपको छोड़कर जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके केस हल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके ऑपरेशन कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज बीमारियां आपको छोड़कर जा रही हैं। आज बीमारियां आपको छोड़कर जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज बीमारियां आपको छोड़कर जा रही हैं। आपकी रसौलियां बाहर आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी रसौलियां बाहर आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी रसौलियां बाहर आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर आपको छुए। आप जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर आपको छुए। आपकी बीमारियाँ आपकी बॉडी से बाहर आए, एंजल्स काम करें। आप जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर के दूत आपको छू रहे। परमेश्वर के दूत आपको छू रहे। मैं आपकी बीमारियों को निकलते हुए देख रहा हूँ। मैं आपकी बीमारियों को निकलते हुए देख रहा हूँ। आपको आज़ाद होते हुए देख रहा हूँ। आपकी रसौलियों को बाहर आते हुए देख रहा हूँ।
रसौलियाँ बाहर आए, बीमारियाँ बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। रसौलियाँ बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कम आउट, कम आउट। जितने लोग इस मीटिंग को अपने घरों में सुन रहे हैं, ये प्रोफेसी है उनके लिए कि परमेश्वर ने छूने जा रहा है। वो आज़ाद होने जा रहे हैं बीमारी से। अगर उनकी बॉडी में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है तो परमेश्वर उन्हें छूने जा रहे हैं। वो आज़ाद हो रहे हैं दुष्ट आत्मा से। रसौलियाँ उनके बॉडी से बाहर आ रही हैं। रसौलियाँ उनके गुप्त अंगों से बाहर आ रही है। आप आज़ाद होने जा रहे हो। जो लोग इस मीटिंग को अपने घरों में सुन रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आज़ाद करने जा रहे हैं, उन्हें छूने जा रहे हैं परमेश्वर। अब भी इसी वक्त चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हड्डियों में चंगे हो जाओ, शरीर में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। शुगर के रोगी चंगे हो जाओ, शुगर के रोगी चंगे हो जाओ। टाइफाइड के रोगी चंगे हो जाओ, टाइफाइड के रोगी चंगे हो जाओ। हार्ट के रोगी चंगे हो जाओ। परमेश्वर आपके हार्ट को छूने जा रहे हैं। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, परमेश्वर आपके हार्ट को छूने जा रहे हैं। वो आपको छूने जा रहे हैं। अब भी इसी वक्त चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपनी बीमारी वाली जगह पर अपना हाथ रखो, परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। अपनी बीमारी वाली जगह पर अपना हाथ रखो, परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। अब भी इसी वक्त परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। अब भी इसी वक्त परमेश्वर की फायर आपके ऊपर उतर रही है। परमेश्वर की फायर आपके ऊपर उतर रही है। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। बोलो, हर वो अंधकार की शक्ति जो मुझे और मेरे परिवार को यीशु मसीह की सेवा करने से रोके, मैं उसे निकालता हूँ, मैं उसे निकालती हूँ, मैं उसे निकालता हूँ, मैं उसे निकालती हूँ। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। निकालो, निकालो, निकालो उसे। आउट, आउट, आउट। बोलो, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा मेरी बॉडी से, मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से, मेरे पति से, मेरी वाइफ से। बोलो, निकल जा, निकल जा, निकल जा। खिलाई पिलाई चीजें, जादू टोने उल्टी के जरिए बाहर आए, उल्टी के जरिए बाहर आए, बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जादू टोने, खिलाई पिलाई चीजें, बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। नशे वाली आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहें। नशे वाली आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहें। झगड़े वाली आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहें। झगड़े वाली आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। बीमारियां आपको छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन्फेक्शन आपको छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। टीबी के रोगी चंगे हो जाओ। टीबी के रोगी चंगे हो जाओ।
डायबिटीज़ के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। घुटनों के रोगी चंगे हो जाओ, घुटनों के रोगी चंगे हो जाओ, घुटनों के रोगी चंगे हो जाओ। बीपी के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके बिजनेस को खोलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी आशीष को खोलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान की योजना आपके जीवन से फेल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं शैतान के सारी योजना को खत्म करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान के सारी योजना को मैं फेल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर तरह की बीमारी से आज़ाद हो जाओ, दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाओ, अंधकार की शक्ति से आज़ाद हो जाओ। आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के जीवित नाम से। यीशु मसीह के जीवित नाम से आज़ाद हो जाओ। आमीन, आमीन, आमीन।